आप कुछ भी नहीं से बहुत कुछ शुरू कर सकते हैं और बिना किसी डायरेक्शन के रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। ये अगर आपको घिसे पिटे डायलॉग की तरह साउंड कर रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि कुछ वक्त पहले मेरा भी मानना यही था। बट इन दिस समरी ऑफ द बुक यू आर अ बैड एस बाय जेन सिंसेरो हैज अ होल न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट फॉर अस। आप भले ही फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, फैमिली भी स्टेबल है एंड हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में आज भी आप सोचते हैं कि काश मेरे पास आज ये होता, वो होता। और अगर आप उनमें से है जो किसी एग्जाम में फेल होने से, ब्रेकअप से या कोई फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को हर दिन कोसते रहते हैं और फिर से उसी नेवर एंडिंग लूप में अपने आप को फंसाकर कुछ नया या बेहतर अपनी लाइफ में होने का इंतजार करते हैं, तो एक बात बता दूं कि आप अपने आप को सिर्फ एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं। इट्स हाई टाइम टू वेक अप। मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए। ऐसी चाहत रखना तो सोफे पे लेटे लेटे हाथ में पंखा घुमाते भी इंसान सोच या बोल सकता है। जिंदगी रुख तब बदलती है जब इसी चाहत को पाने की आप ठान ले। जी हाँ, आई रिपीट, जिंदगी रुख तब बदलती है जब इसी चाहत को पाने की आप ठान ले। तब सोफे पे यूं बैठे रहना, सिर्फ सोचते रहना या फिर उसके सपने देखना आपको बस वक्त जाया करने जैसा लगता है। यह बात सिर्फ एक है, डिसीजन लीजिए, जिंदगी बदल के रहेगी। ये डिसीजन कई दफा बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं। शायद आपके सडन बिहेवियरल एंड रूटीन चेंज की वजह से घर वाले क्वेश्चन करे, दोस्त आपसे मिलना जुलना कम कर दे, लोग आपको वियर्ड या पागल समझे। बट व्हाट द हेल, आपको अगर अपने आप पर, अपने विजन पर भरोसा है तो कीप फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट। क्या पता जब इसका एंड रिजल्ट अच्छा निकले तो यही लोग आपसे एक बार बात करने के लिए भी तरस जाए। सच बताओ तो अपने लाइफ के ब्रेक थ्रू मोमेंट के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर, सम रैंडम लाफिंग क्लब, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए स्क्वॉश या पंचिंग बैग, स्पिरिट गाइड, ग्रुप सेरेमनी, अपने आप को लव लेटर लिखना जैसी सिली चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सेल्फ हेल्प वर्ल्ड से वाकिफ है तो ये बुक आपकी सारथी बन सकती है। इसमें दिए गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आजमा कर भी आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाए, ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए, बल्कि अपने डर, लिमिटेशंस और कुछ बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और अपने आप को एक रॉक स्टार एंड अ रियल बैडएस बनाने के लिए। इन दिस समरी ऑफ द बुक यू आर अ बैडएस बाय जेन सिंसेरो विथ मी प्रियंका। हम जब इस दुनिया में आए थे तब हम भले ही रोते या चिल्लाते हुए आए, लेकिन वो हमारे सबसे बेहतरीन दिन थे। हमें बस उसी पल में जीने से मतलब था। हमारी बॉडी कैसी है, चीजें कितनी एक्सपेंसिव है, लोग क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट का स्टेटस क्या है, इन सब के परे हमारी दुनिया थी। पर जब हम बड़े हुए और हमने हमारी दुनिया में एक्सप्लोर और एक्सपांड करना शुरू किया, तब कई लोगों ने भी हमें सही क्या है और गलत क्या है ये अपनी अपनी समझ के मुताबिक बताना शुरू कर दिया। जिस दिन कुछ सीखने के लिए हम तैयार हुए, बिल्कुल उसी दिन से हमारे दिमाग में लोगों ने अपने बिलीव्स भरने शुरू कर दिए। हमारे अपने कुछ थॉट्स या ओपिनियन बने उससे कई ज्यादा पहले। जैसे कि दुनिया एक बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम बहुत मोटे हो, होमोसेक्सुअलिटी इज अ कर्स, साइज मैटर करती है, पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट बनने में कोई मतलब नहीं है, एंड व्हाट नॉट। द पॉइंट इज, ये चीजें हमारे दिमाग में भरने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने माँ बाप, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, जिसको ये बातें उनके माँ बाप ने उनको सिखाई थी और उनके माँ बाप ने उनको। अगर पीढ़ियां बदल रही है, जमाना बदल रहा है, तो वही पुराने तरीके या बिलीव्स कैसे चल पाएंगे? उन्हें भी बदलना जरूरी है।
और हमारी इसी गलती की वजह से हम एक इल्यूजन में जीते हैं, उसी में रहकर फैसले भी लेते हैं जो किसी और की मान्यताओं से बनी हुई है। तो आप उससे सक्सेस की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? और यही अपना काम करता है हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे डिसीजंस हम कॉन्शियसली लेते हैं, क्योंकि कॉन्शियस यही वो जगह है जहां हमें जज, एनालाइज, क्रिटिसाइज, चिंताएं, हमें हमारा अब ऑयली खाना बंद कर देना चाहिए, 2+2=4 जैसी चीजें समझ आती है। द कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ रिलेंटलेस ओवर अचीवर जो बस एक थॉट से दूसरे थॉट में मूव करता रहता है। शांत होता है तभी जब हम सोते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड नॉन एनालिटिकल होता है, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड। द मोमेंट वी अराइव्ड ऑन अर्थ, इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट्स एंड फीलिंग। इसलिए बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे दिमाग में जो भराया जाता है वही हम बनते जाते हैं। हमारे ओपिनियन भी उसी आधार पर बनते जाते हैं। और बड़े समझदार होकर जब हम अपने फैसले लेते हैं, जिन्हें एक कॉन्शियस डिसीजन के नाम से जानते हैं, वो तो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंडसेट की देन है। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ, कि कैसे ये दोनों हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं? कौन किस पे हावी है? इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर इंस्टिंक्ट्स, कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा। हम जब भी कोई डिसीजन ले तब ये जरूर सोचे कि उसके पीछे आपका बिलीफ या मान्यता क्या थी। क्या इसे दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है? उस नए डिसीजन से आपकी जिंदगी में क्या नए बदलाव आ सकते हैं, और क्या ये बेहतर है? सो अगर हमारे कोर बिलीफ आपको किसी चीज या मौके को आजमाने से रोक रहे हैं, तो एक बार कॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंडसेट के बारे में जरूर सोचिएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपकी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन आपकी सोच तो जरूर बदल देगी, जो कि एक बेहतर जिंदगी की ओर लिया हुआ आपका पहला कदम होगा। आपने ये बात कई बार सुनी होगी और शायद कईयों ने आजमाई भी होगी कि हमें जो भी शिद्दत से चाहिए वो यूनिवर्स हमें आज न कल जरूर देता है। सिर्फ शर्त है कि हम उस शिद्दत को हर कीमत पर बरकरार रखें। जी हाँ, दुनिया में हर तरह की एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का संचार होते रहता है, जिसे हम सोर्स एनर्जी भी कहते हैं। हमें बस इनसे कनेक्ट होना है। As we know, energy and vibration attracts alike energy and vibrations only. हमें बस इसी को फॉलो करना है। अगर हमने ये मान ही लिया है कि हमें किसी भी चीज को पूरा करने या पाने से पहले काफी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, तो हर बार होता भी बिल्कुल वैसा ही है ना? फिर बात चाहे छोटी सी क्यों ना हो, एग्जाम में जो 2 टॉपिक्स आपने छोड़ के बाकी 8 टॉपिक्स की पूरी तैयारी क्यों ना की हो, आपकी सारी एनर्जी बस इसी थॉट पे कंसंट्रेट करती है कि ज्यादा क्वेश्चंस कहीं इसी 2 टॉपिक्स पे ही ना आ जाए। एंड सरप्राइजिंगली ऐसा ही होता है। हम जिस भी एनर्जी या वाइब्रेशन पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इवेंचुअली उन्हीं वाइब्रेशंस को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं एंड एंड अप थिंकिंग दैट व्हाई ऑलवेज मी। हमारी सोर्स एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपको इसके साथ पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना होगा। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये सोर्स एनर्जी आपकी अंदरूनी इच्छा को अच्छी तरह से समझ पाएगी एंड देन इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट द राइट एनर्जी टुवर्ड्स यू। मेडिटेशन से आप अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बार में पॉसिबल नहीं होगा और शायद कई बार के बाद भी इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाना मुश्किल लगे, लेकिन जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग इट। और जब आप अपनी इस सोर्स एनर्जी से मिल पाएंगे, तब आप अपने आप बहुत ज्यादा पावरफुल, सो मच मोर इन ट्यून टू योर फिजिकल वर्ल्ड और हमेशा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड महसूस करेंगे। और अपने इस इनर पीस या एनर्जी से जो आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा,
तब हमारे बाहरी काम में भी आप एक्सेल कर पाएंगे और जो चाहे उसे पाने में सफल हो पाएंगे। ये जो रिश्ता आप खुद के साथ बनाएंगे ना, तब ये रिश्ता आपको खुद से प्यार करना भी सिखाएगा, दुनिया को और भी खूबसूरत, भरोसेमंद और बुलंद बनाएगा, जो आपको आसानी से टूटने कभी नहीं देगा, बल्कि जो टूटा है उसे जोड़ जरूर देगा। फिर चाहे वो रिश्ते हो, दिल या सपने, इतनी ताकत हमारी सोर्स एनर्जी में है। बस देरी है तो बाहरी दुनिया से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने की, और हमारी उस शिद्दत को जरा सी मेहनत के साथ की। क्योंकि कायनात भले ही हमें मंजिल का रास्ता दिखा दे या खोल भी दे, लेकिन वहां तक चलकर जाना तो हमारा काम है ना? क्या आप जानते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप पास्ट में जी रहे हैं, अगर आप एंजाइटी प्रॉब्लम में हैं तो आप फ्यूचर में जी रहे हैं, और अगर आप पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप बेशक आज में जी रहे हैं। कितनी आसान भाषा में मानो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई हो, है ना? अब सोचिए ना, हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचे तो हम अगर कोई योगा पोजीशन में हो जो करने में आपको काफी दिक्कत हो रही है, तो इसमें या तो आपको अपना बैलेंस छूट जाने पर गिरने का डर होता है, या फिर उस पोज को करने में लगी दिक्कतों का फ्रस्ट्रेशन। इन्हीं दोनों थॉट्स के चलते यू कांट बी एट पीस व्हाइल बीइंग इन दैट पोजीशन, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। यही गलती हम हर चीज में करते हैं। हर बार हर काम से पहले या तो अपने या किसी और के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते रहो, या फिर फ्यूचर में आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। लेकिन उस मोमेंट का क्या? जब तक उस मोमेंट को हम खुद फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमें हक ही नहीं है नतीजे के बारे में सोचने का या कुछ भी बोलने का। और हमारे दिमाग में चल रहे जंग से लेकर बस आज में जीने तक के इस सफर का हर कोई सवारी है। इट्स नॉट ओनली यू। हम इंसान हैं और इंसान का बेसिक मोटो है सर्वाइवल। तो ये एक्सपीरियंस हर कोई करता ही है, लेकिन आखिर में बचता वही है जो कल को छोड़ आज में जीना जानता है। और ये पॉसिबल है। आई एम श्योर आप में से हर किसी ने मूवीज तो देखी होगी, राइट? जब भी ऐसा कोई सीन आता है जिसमें एक्टर ऑलमोस्ट मरते मरते मिराक्युलसली बच जाता है, तब वो उस वक्त इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड या खुशी महसूस करता है कि वो हजारों बार भगवान का शुक्रिया अदा करता है, अपने फ्रेंड्स या फैमिली को गले मिलता है और अपने आप को खुश नसीब मानने लगता है। उस एक मोमेंट में वो बाकी सारी बातें, सारे टेंशन्स, तकलीफें, कर्जे, सब कुछ भूल जाता है ना? यही तो हमारा सबसे बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है कि कल जो होना था वो हो गया, क्या होगा वो किसने देखा? जो कुछ भी है वो आज में है। सच कहूं तो ये बात हमें सिखाने में कोरोना का काफी बड़ा हाथ था, नहीं? और मुझे लगता है ये प्रकृति का सबसे बड़ा हमारे लिए वेकअप कॉल भी था। और ये बात समझने के लिए हमें किसी डेंजरस सिचुएशन से जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें करना यह है कि जो भी हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस को एक्यूमुलेट करे और कड़ी मेहनत से कोशिश करते रहे। फिर भले ही कितनी ही परेशानियां आए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड और लड़ते रहने के जज्बे के आगे किस्मत भी सिर झुकाएगी और दुनिया आपके एक नए और बेहतर वर्जन 2.0 से रूबरू होगी। जब आप कभी भी सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में कदम रखते हैं या सुनते हैं तो आपको एक बात हर किसी से सुनने मिलती है, और वो है ईगो। जी हाँ, हमारे ईगो जिसके ना जाने कितने रूप और कितने ही रंग है। किसी के हिसाब से ईगो यानी सेल्फ प्रेजिंग, ब्रैगिंग होता है, तो किसी के लिए कभी भी किसी के भी आगे न झुकना, कभी माय वे और हाईवे एटीट्यूड कैरी करना, तो कभी आई नो इट ऑल कैटेगरी में होना।
Everyone has a different definition of an ego. इसलिए हम इसे बुलाएंगे बिग स्नूज या BS। हम हमारी जिंदगी में कई बार कई चीजें खुद के लिए नहीं तो बाहरी दुनिया के वैलिडेशन के लिए करते हैं। सच बताइए, जब बॉडी बनाने या फिर जिमिंग की बात आप करते हैं तो कितने प्रतिशत लोग बस खुद को हेल्दी या लॉन्ग लाइफ के मोटिव से करते हैं? द आंसर इज वेरी फ्यू। Actually, you just want to show off your muscles, shape, and need validation from the people outside the world that how perfect you are. And it's all okay. You are not the only one. हर कोई किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में यही चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इस चाहत का कोई अंत नहीं है। ये आज आपसे कुछ करवाएगी, कल कुछ और। इसलिए स्नूज बटन से हमें छुटकारा पाना होगा। कैसे? योर ट्रू सेल्फ और योर हायर सेल्फ और योर सुपर हीरो सेल्फ, यही है जो आपको आपके सोर्स एनर्जी से जोड़ता है, जो कि 100% नॉन BS होती है, यानी 100% नॉन बिग स्नूज। आपके हर काम का, हर डिसीजन का वैलिडेशन ये आपके इंस्टिंक्ट, आपके आत्मविश्वास से मांगता है, क्योंकि आपकी असली पहचान तो बस आज में जीना जानती है। उसे ना तो लोगों की पड़ी है ना कल की। ये वही एक चीज है जो आपको आपके सोर्स एनर्जी से जोड़ती है। आपकी उस पहचान को आपके हुनर पे भरोसा होता है और आपके सपनों को साकार करने का जज्बा भी। ये पहचान आपको भरोसा दिलाती है कि तुम ये कर सकते हो। और बस यही लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होता। बाकी लोग बस वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए इसकी वजह बनाने में जुट जाते हैं। तो आपको इनमें से बनना क्या है, फैसला आपका है। क्योंकि ताना मारने वाले, आपकी एबिलिटी पर शक करने वाले, आपको कमजोर और लाचार समझने वाले आपके बारे में चाहे जो समझे, जरूरी ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो बेशक अपने सपने को साकार करने में जुट जाए। रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, गिव अप ना करे। फिर मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है थॉमस एडिसन, KFC के फाउंडर एंड मेनी मोर, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और बस अपने आप पर भरोसा रखा। तो आप भी जब इस लॉन्ग स्नूज के बाद उठ जाएंगे तो अपनी आंखों के साथ दिमाग एंड ट्रू सेल्फ को भी खोलिएगा। शायद जिंदगी आपको भी बेहतर नजर आए। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि ऑलराउंडर, रॉक स्टार होता है। कोई एक्सट्रीमली गुड स्पीकर होता है जो एक बार बातें करना शुरू करे तो महफिल जमा दे। कोई स्टडीज में इतना फोकस्ड होता है कि पूरी पढ़ाई मेरिट पे हो जाती है। किसी की शायरी से दिल छू जाता है तो किसी के बिजनेस एक्यूम आपको हैरान कर देते हैं। ऐसे कई लोगों से आप घिरे हुए होंगे और जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयां छूते देखेंगे तो शायद आपको सरप्राइजिंग भी ना लगे, क्योंकि वो तो थे ही ऐसे, तो उनका सफल होना लाजमी है ना? और आपने अपने लिए क्या सोचा है? आपके नजर में आपकी क्या अहमियत है? क्या आप अपने आप को लूजर समझते हैं या विनर, या एक साधारण इंसान जो अपनी या अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करने में जुट जाता है? Sounds boring, right? Now it's time to get rid of this mindset and time to live the real badass life. जी हाँ, हम चाहे इस समाज में रहकर इस हिपोक्रेट मेंटालिटी के बने साँचे में अपने आप को बिठाने की कोशिश करें। हमारे अंदर आज भी वो 23 साल वाला जुनून, वो कीड़ा और वो सपना मौजूद है जो आज भी वैसे ही जीने की चाह रखता है। दुनिया में चाहे जितने लोगों को हमारी काबिलियत पे शक हो, लेकिन हमें पता होता है कि अगर हमें मौका, सही वक्त और सपोर्ट मिले तो जरूर कुछ करके दिखाएंगे। तो उस वक्त को हम आज ही क्यों नहीं जी सकते? मौका और वक्त तो तब भी नहीं था, सपोर्ट तो कल भी नहीं था और शायद कभी ना होगा,
लेकिन हमारे उन सपनों, ख्वाहिशों को हमने तब भी दबा कर रखा और आज भी वही कर रहे हैं। देखिए ना, मेरी जिंदगी की बात करते करते हमने जिंदगी तो अपने लिए कभी भी जी ही नहीं। पता नहीं समाज या जिन लोगों के लिए आपने लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं ना, उनकी नजर में क्या आप आज हीरो बन गए? अपने आप को दिलासा मत दिलाइए, सच कहिए। और अगर जवाब ना है तो कम से कम अब खुद के लिए जीकर तो देखिए। जब खुद के लिए जिएंगे, पागलपन से भरे अपने सपने या ख्वाहिशों को आप पूरा करेंगे, और जब आपकी इसी छिपी हुई खूबियों को आप दुनिया के सामने लाएंगे, तब देखना, जो फैसला कल खुदगर्ज लग रहा था, आज वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लगेगा। आपके चाहने वालों की नजर में आप हीरो बनेंगे और अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान भी समझेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप कमजोर है या किसी के भी काबिल नहीं, तो आंखें बंद करें और समझे कि अब यही आखिरी पल है हमारी जिंदगी का। बस इसी में हमें पूरी जिंदगी जीनी है, जो चाहे वो करना है। और तब जो आपका दिमाग आपको करने कहे, उसके बाद अपनी आंखें खोले और उसे करने में जुट जाए। जिम्मेदारी, लोग क्या कहेंगे, पैसा, बच्चे, ब्ला 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 जैसी रुकावटें तो बैठी है इमोशनल ड्रामा करने। लेकिन इट्स टाइम फॉर सम एक्शन नाउ। ड्रामा को टू बी कंटिन्यूड कर लेंगे, है कि नहीं? दिस टाइम ना, लेट्स बी द रियल बैडएस। हमने आज तक कई बच्चों को देखा होगा, अपने घर में, स्कूल में, किसी और के घरों में, गार्डन में, रास्ते पे, चलती गाड़ी में और पता नहीं कहाँ कहाँ। बच्चे आप चाहे किसी भी जगह, शहर, राज्य या देश के देख ले, सभी में एक चीज बिल्कुल एक जैसी होती है, और वो है बिंदास, बेफिक्र एटीट्यूड। ना कोई डर, शर्म या फिकर, बस मन की सुनते हैं और वही करते हैं। Isn't it so pure and cheerful? यही तो बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, तब एक बंडल ऑफ जॉय, होप, फुल ऑफ पॉजिटिविटी और खुशियों का पिटारा बनकर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे इस पिटारे में लोगों के ओपिनियन, उनके बिलीव्स, हेट्रेड, निगेटिविटी, डर जैसी बुराइयां भी बढ़ती जाती है, और यही हमें कमजोर बनाती है। देखिए ना, जब तक आप छोटे थे, खुद से प्यार करते थे, तब तक इन सारी बातों का फर्क भी नहीं पड़ता था। किसी भी चीज से भिड़ने की ताकत रखते थे। लेकिन बड़े हुए तो दुनिया से रूबरू हुए और न जाने कब अपने आप पर शक करने लगे। पता ही नहीं चला, क्योंकि अपने आप से ज्यादा आपने दुनिया वालों की मान्यताओं और नजरियों पे ज्यादा भरोसा किया, और वही हम चूक गए। सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई अपने आप से बेइंतहा प्यार करता, तो आज दुनिया कितनी अलग होती, नहीं? I mean, कोई जात, रंग, रूप का भेदभाव ना होता, पैसों से किसी को भी तोला ना जाता, कौन कितना टैलेंटेड है, क्या एजुकेशन है, सेक्सुअलिटी क्या है, इससे किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता। हर सुबह उठकर जब आप अपने आप को आईने में देखते, तो प्यार और पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। एंड वी माइट हैव अलाउड आवरसेल्व्स टू बी, डू एंड हैव एवरीथिंग आवर लिटिल हार्ट डिजायर। और यही वो दुनिया है जिसमें हर कोई रहना चाहता है, राइट? तो दुनिया कब बदलेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अगर अपने आप को बदल पाए तो इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। हम अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? और हाँ, अपने आप से प्यार करना यानी सेल्फिश हो जाना नहीं है। आप अगर अपने आप को प्यार कर पाएंगे तो आप अपने आप को हमेशा खुश देखना चाहेंगे, राइट? तो जब भी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ आपकी जरा सी भी अनबन हो जाए या मनमुटाव हो जाए, तो आप नाराज हो जाएंगे, और जब आप ज्यादा देर तक अपने आप को नाराज नहीं देख पाएंगे, तो उससे सुलझाने के पीछे पड़ जाएंगे।
And that's when you start taking efforts to resolve all the issues, whatever it takes, and try to make it all back to normal. और यही तो हर रिलेशन की जरूरत है। थोड़ा खुद से प्यार कर लेने से सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास वाले भी उतना ही स्पेशल फील करेंगे। और अगर आप अब तक इस सीक्रेट से अनजान थे या आजमा नहीं पा रहे थे, तो चलिए फिर आज ही से शुरुआत करते हैं। अपने आप के एक बार फिर से प्यार करने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को एहसास दिलाए कि आप कहाँ और कैसे स्पेशल है, यूनिक है। हर रोज एफर्मेशन की बरसात कर दे। चलते, ड्राइव करते, कुकिंग, एक्सरसाइज करते वक्त वही एफर्मेशंस दोहराते रहे जो आप चाहते हैं। जैसे मैं हर तरह के प्यार की हकदार हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक दिल खुश और मस्त मौला इंसान हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ब्राइट हूँ एंड ब्रिलियंट हूँ। आपको जो भी करने से खुशी महसूस होती हो, वो करने के लिए दिन में थोड़ा वक्त जरूर निकालें। इन छोटी छोटी खुशी से आप अपनी लाइफ में काफी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने आप को कोसना, कमजोर समझना या कंपेयर करना छोड़ दे। जब भी आपकी कोई तारीफ करे तो उसे हंसकर टालने से ज्यादा सिंपली थैंक यू कहकर एक्सेप्ट तो करे। और अगर पास्ट में आपसे कुछ गलती, गुनाह या धोखा हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करे। अपने आप को माफ करने की और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। हर इंसान से गलती होती है, गुनाह होते हैं, लेकिन अगर रियलाइजेशन है तो माफी भी बनती है। ये कुछ तरीके अपनाकर आप एकदम से भले ही ना बदले या फिर अपने आप के प्यार में पड़ जाए, लेकिन कोशिश शुरू तो हो जाएगी और यही कोशिश आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाएगी। सो बेझिझक होकर बेशक अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि कोई और रखे या ना रखे, लेकिन आप अपने आप से हुए इस प्यार के लिए कुछ भी करने की ताकत जरूर रखेंगे और इतना काफी है। एक बार ऑफिस में जब हमारा अप्रेजल का टाइम था, तब मैनेजर के साथ 1-on-1 डिस्कशन के दौरान मेरी एक क्लोज फ्रेंड को उसके मैनेजर ने उसके नेचर को लेकर कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुना दी कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो, हर प्रोजेक्ट के लोगों में तुम्हारे दोस्त होते हैं, पीपल थिंक दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड सम मोर रबिश थिंग्स लाइक दैट। उस वक्त वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उस चक्कर में उसने ऑफिस में आना ही छोड़ दिया। तो जब मैं उसके घर पे उसे मिलने गई तो उसने अपने आप को एक रूम में ही बंद करके रखा था। आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे बात करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती थी। उसकी ऑलवेज स्माइलिंग फेस एंड एनर्जी दूसरों को भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती थी, एंड दैट्स द रीजन उसके कई लोग फ्रेंड्स भी थे। और तब मैंने जाना कि कैसे हम किसी और के कुछ भी कह देने से या ओपिनियन से अपनी हस्ती तक बदल देते हैं। Isn't it so weird? दूसरों के ओपिनियन या उनके हमारे प्रति विचार क्या सच में हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं? नहीं। उस वक्त अगर वो मैनेजर काम में हुई गलतियों की बात करता तो बात अलग थी। हम अपने आप को काम में और फोकस्ड और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट शी इज एंड दिस इज व्हाट वी आर। दूसरों के लिए तो छोड़िए, लेकिन आपको अगर अपने प्यार या परिवार के लिए भी बदलना पड़े तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स यहाँ हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, न कि बुरी आदतों की जो वक्त के साथ बदलनी जरूरी होती है। हम थोड़े अलग हो सकते हैं, हमारे सपने थोड़े पागलपन से भरे हो सकते हैं, लेकिन वो समाज के साँचे में ना बैठे, इसके लिए हम अपने सपने या अपने आप को तो नहीं बदल सकते। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका मजाक बनाते हैं तो शुरुआत उन्हीं से करें। हमारे आसपास के ऐसे लोगों को ही सबसे पहले बदल दे, ताकि आप अपने फोकस और यूनिकनेस को बरकरार रख सके। मैं ये नहीं कहती कि कई बार हमारे करीबी दोस्तों और लव्ड वंस के सजेशंस को ठुकरा दे, नहीं,
लेकिन हम जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी का काम खराब करने के उद्देश्य से नहीं है, तो उन्हें बदलना क्यों है? अच्छी नीयत, फोकस्ड एटीट्यूड और मेहनत करने की ताकत आप रखते हैं तो बस अपने इस विश्वास पे विश्वास रखें। किसी और के कुछ भी कहने मात्र से डगमगाइए नहीं। जब लड़ाई आपकी है तो लड़ना भी खुद को ही पड़ेगा, फिर चाहे वो लड़ाई अपने आप से ही क्यों ना हो। खुद से प्यार करे, खुद पे विश्वास करे और खुद से ही खुद की पहचान एक दिन जरूर कराए। वो मुलाकात सबसे यादगार होगी। अगर आपको आपकी जिंदगी का असली मकसद पता होगा तो आपकी जिंदगी में खुशी, सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट और पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही फर्क है एक साधारण जिंदगी और मकसद वाली जिंदगी के बीच में। आपको पता है, जब हमारे जन्मदिन, एनिवर्सरी या किसी भी खुशी के मौके पर हम गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, तब हमें गिफ्ट्स रिसीव करते वक्त जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा खुशी उस गिफ्ट देने वाले को होती है। अगर उसका पर्पस है कि आपके लिए वही गिफ्ट ढूंढ कर लाना जो आपको गारंटेड पसंद आएगा। यही चीज हमारे साथ भी होती है जब हम अपनी लाइफ का पर्पस समझ जाते हैं। हमें भगवान से मिले इस गिफ्ट या खूबी को जब हम पहचान जाते हैं, तब इसे अपनी मेहनत से और निखारते हैं। और ये गिफ्ट हम जब दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तब उन्हें तो उसका फायदा होता ही है, पर हमें उसकी खुशी भी बेहद ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप अपने इस गिफ्ट या खूबी से खुद ही अनजान हैं, तो पहले उसे जानने की कोशिश करें। कैसे? चलिए, इसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। आपने कभी एलियन के बारे में सुना है? जी हाँ, एलियन। अगर आप ये सोचे या अज्यूम करें कि आप एक एलियन है जो स्पेस में घूमते घूमते पहली बार धरती पर अवतरित हुआ हो, जिसका ना धरती पे कभी कोई पास्ट रहा है और फ्यूचर का सोचने के बारे में सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसे में एलियन को प्रेजेंट में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है? ऐसा क्या है जो वो पाना चाहता है, बनना चाहता है, देखना चाहता है, किसी चीज के बारे में गहराई में जानना चाहता है? ये सारे सवाल अपने आप को एलियन समझकर जरूर पूछिए और एक एलियन बनकर ही उसके जवाब भी सोचिए। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। क्योंकि तब आप वो चीज सोचते हैं जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू गेट योर आंसर। ऐसे और भी कई जरिए हैं जिससे आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट बार बार ट्रिगर कर रहा है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स एक हद तक ही सोचिएगा, क्योंकि टू मच ऑफ थिंकिंग लूजेस द पावर। जी हाँ, बहुत ज्यादा सोचना, लोगों से विचार विमर्श करना, टू मच रिसर्च करना आपके सक्सेस के बीच आ सकता है। जस्ट डू इट ऑलरेडी। बाकी हर सीख तो आपको समय के साथ मिलती ही रहेगी। चूक जाओगे तो कुछ सीख लोगे, जीत जाओगे तो एग्जाम्पल बन जाओगे। तो सोचने से ज्यादा करने पर जोर डालिए। एक और बात का ध्यान जरूर रखें कि आप आज जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% जरूर दे। आपके पर्पस तक पहुंचने का रास्ता ये भले ही ना हो, लेकिन इस रास्ते पर शिद्दत और लगन से चलते वक्त जो सीख आपको मिलेगी वो आपके पर्पस के रास्ते को और भी आसान बना सकती है। सो ऑलवेज डू योर बेस्ट। एक और तरीका ये भी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले लोग, अनजान चेहरे, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, बुक्स, इन सबको गौर से देखिए और समझिएगा। पता नहीं किसकी कौन सी चीज आपको एक जिंदगी भर का सबक दे जाए। या फिर अगर आप किसी से जलते हैं तो उससे क्यों का जवाब आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में मिल जाएगा। इसलिए बस हमेशा अपने कान और आंख के साथ साथ अपनी सोच भी खुली रखे, ताकि आप अवेयर रह सके और अपने पर्पस को पहचान सके।
मैं नहीं जानती अपने लाइफ के पर्पस को जानना आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी में सिर्फ एक बार उनसे जरूर मिलिएगा जो अपने पर्पस या मकसद को जानते हैं और उसी के लिए जीते भी है। फर्क आप खुद ही समझ जाएंगे। मेडिटेशन। अजीब है ना ये मेडिटेशन। आंखें बंद करके बस यूं ही बैठे रहो। सुनने में जितना आसान और स्टूपिड साउंड करता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है उसे देर तक कर पाना, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं यूएसए में एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें एक स्वैंकी कार रखी हुई होती है एंड जिनको भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उन्हें उस कार को हाथ लगा के या पकड़े घंटों खड़े रहना होगा। जो भी सबसे आखिर तक पकड़े रहेगा वो स्वैंकी कार उसकी। तो 2012 में टैरीटाउन की जिल बोइंडर इस प्रतियोगिता की विनर बनी थी, जिसने पूरे 173 घंटे 9 मिनट तक अपना हाथ नहीं छोड़ा और डटी रही। उनको पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी इस जीत का राज है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। देखा आपने, मेडिटेशन मेंटल एंड फिजिकल पीस तो देता ही है, बट इफ यू आर एसिंग इट देन फाइनेंशियल भी, इन अ वे। वेल, जोक्स अपार्ट, मैं जानती हूं मेडिटेशन ये टॉपिक भी आपके लिए कितना क्लीशे है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स मैजिकल ही होंगे। शुरुआती दौर में जरूरी नहीं कि आधा या 1 घंटा ही बैठे, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट आप 5 मिनट से रोजाना शुरुआत करेंगे तो इस प्रैक्टिस को आप अपनी हैबिट बना सकते हैं। ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज करें और आंखें बंद करते ही थॉट्स की बारिश होना लाजमी है। एक थॉट को हटाने जाओगे तो दूसरा हिट करेगा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन हमें इन्हें एंटरटेन नहीं करना है। थॉट अच्छा हो या बुरा डजंट मैटर, जस्ट अवॉइड इट। किसी मंत्र का उच्चारण करने लग जाए या ओमकार शुरू कर दे या फिर आपको खाने में जो सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में सोचे। नो, ये मजाक नहीं है, ये सच में काम करता है। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल एंड जुप, आप उस थॉट से बाहर। जितना सुनने में आसान है उतना करने में भी बिल्कुल है। आप अपने दिमाग को जितना ब्लैंक रख पाएंगे ना उतना ज्यादा आप फ्रेश फील करेंगे और अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़ पाएंगे। आफ्टर अ पॉइंट ऐसा भी होता है जब आप जोन्ड आउट हो जाए फॉर अ मिनट ओनली, लेकिन जब आप अपनी आंखें खोले तो ऐसा लगता है मानो आप घंटों से जोन्ड आउट थे। दैट मच अमाउंट ऑफ मैजिक इस मेडिटेशन में है। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी लाइफ में चाहे जो प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से आपको मिल सकता है तो मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं। सच में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल है यहाँ। प्लस ना एक्सरसाइज या डाइटिंग करके जितनी खुशी, सुकून और हल्का महसूस आप करते हैं ये भी वही फीलिंग्स आपको देता है, यानी मेंटल पीस के साथ साथ फिजिकल हैप्पीनेस भी। आपको हमेशा खुश रहने में, स्किन यंग एंड ग्लोइंग रखने में, स्ट्रेस फ्री एंड पीसफुल जिंदगी जीने के लिए मेडिटेशन मानो एक रामबाण उपाय है। आई नो अब तक आप इतने एक्साइटेड तो हो ही चुके होंगे कि एटलीस्ट कल उठ के एक बार ट्राई करना तो जरूर चाहेंगे। बट यू नो व्हाट, सिर्फ एक दिन नहीं, बस एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखिएगा। एंड यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द परफेक्ट मेडिटेशन प्लेस। आपको जहां लगे, जैसा लगे वैसे शुरू हो जाइए। बस आंखें बंद रखें, पाम ओपन, डीप ब्रीदिंग करें एंड दैट्स इट। यू आर ऑलमोस्ट देयर। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, लेकिन हमारा नजरिया बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान जरूर बना सकता है। बस उसके लिए जरूरी है आंखें बंद करे, चेहरे पे मुस्कान लाए और शुरू हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया बनाने वाले का भी क्या दिमाग रहा होगा? ये सारे मूविंग पार्ट्स, मैथमेटिकल परफेक्शन, केमिकल रिएक्शन,
फूड चेन्स, ग्रेविटी और सारी मैग्निफिसेंट भी जगह, शहर, राज्य या देश के देख ले, सभी में एक चीज बिल्कुल एक जैसी होती है, और वो है बिंदास, बेफिक्र एटीट्यूड। ना कोई डर, शर्म या फिकर, बस मन की सुनते हैं और वही करते हैं। Isn't it so pure and cheerful? यही तो बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तब एक बंडल ऑफ जॉय, होप, फुल ऑफ पॉजिटिविटी और खुशियों का पिटारा बनकर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे इस पिटारे में लोगों के ओपिनियन, उनके बिलीव्स, हेट्रेड, निगेटिविटी, डर जैसी बुराइयां भी बढ़ती जाती है और यही हमें कमजोर बनाती है। देखिए ना, जब तक आप छोटे थे, खुद से प्यार करते थे, तब तक इन सारी बातों का फर्क भी नहीं पड़ता था, किसी भी चीज से भिड़ने की ताकत रखते थे। लेकिन बड़े हुए तो दुनिया से रूबरू हुए और ना जाने कब अपने आप पर शक करने लगे, पता ही नहीं चला, क्योंकि अपने आप से ज्यादा आपने दुनिया वालों की मान्यताओं और नजरियों पे ज्यादा भरोसा किया और वही हम चूक गए। सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई अपने आप से बेइंतहा प्यार करता तो आज दुनिया कितनी अलग होती, नहीं? I mean, कोई जात, रंग, रूप का भेदभाव ना होता, पैसों से किसी को भी तोला ना जाता, कौन कितना टैलेंटेड है, क्या एजुकेशन है, सेक्सुअलिटी क्या है, इससे किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता। हर सुबह उठकर जब आप अपने आप को आईने में देखते तो प्यार और पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। एंड वी माइट हैव अलाउड आवरसेल्व्स टू बी, डू एंड हैव एवरीथिंग आवर लिटिल हार्ट डिजायर। और यही वो दुनिया है जिसमें हर कोई रहना चाहता है, राइट? तो दुनिया कब बदलेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अगर अपने आप को बदल पाए तो इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। हम अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? और हाँ, अपने आप से प्यार करना यानी सेल्फिश हो जाना नहीं है। आप अगर अपने आप को प्यार कर पाएंगे तो आप अपने आप को हमेशा खुश देखना चाहेंगे, राइट? तो जब भी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ आपकी जरा सी भी अनबन हो जाए या मनमुटाव हो जाए तो आप नाराज हो जाएंगे, और जब आप ज्यादा देर तक अपने आप को नाराज नहीं देख पाएंगे तो उससे सुलझाने के पीछे पड़ जाएंगे। And that's when you start taking efforts to resolve all the issues, whatever it takes, and try to make it all back to normal. और यही तो हर रिलेशन की जरूरत है। थोड़ा खुद से प्यार कर लेने से सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास वाले भी उतना ही स्पेशल फील करेंगे। और अगर आप अब तक इस सीक्रेट से अनजान थे या आजमा नहीं पा रहे थे तो चलिए फिर आज ही से शुरुआत करते हैं। अपने आप के एक बार फिर से प्यार करने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को एहसास दिलाए कि आप कहाँ और कैसे स्पेशल है, यूनिक है। हर रोज एफर्मेशन की बरसात कर दे। चलते, ड्राइव करते, कुकिंग, एक्सरसाइज करते वक्त वही एफर्मेशंस दोहराते रहे जो आप चाहते हैं। जैसे मैं हर तरह के प्यार की हकदार हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक दिल खुश और मस्त मौला इंसान हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ब्राइट हूँ एंड ब्रिलियंट हूँ। आपको जो भी करने से खुशी महसूस होती हो वो करने के लिए दिन में थोड़ा वक्त जरूर निकालें। इन छोटी छोटी खुशी से आप अपने लाइफ में काफी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने आप को कोसना, कमजोर समझना या कंपेयर करना छोड़ दे। जब भी आपकी कोई तारीफ करे तो उसे हंसकर टालने से ज्यादा सिंपली थैंक यू कहकर एक्सेप्ट तो करे। और अगर पास्ट में आपसे कुछ गलती, गुनाह या धोखा हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करे, अपने आप को माफ करने की और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। हर इंसान से गलती होती है, गुनाह होते हैं, लेकिन अगर रियलाइजेशन है तो माफी भी बनती है। ये कुछ तरीके अपनाकर आप एकदम से भले ही ना बदले या फिर अपने आप के प्यार में पड़ जाए, लेकिन कोशिश शुरू तो हो जाएगी।
और यही कोशिश आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाएगी। सो बेझिझक होकर बेशक अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि कोई और रखे या ना रखे, लेकिन आप अपने आप से हुए इस प्यार के लिए कुछ भी करने की ताकत जरूर रखेंगे, और इतना काफी है। एक बार ऑफिस में जब हमारा अप्रेजल का टाइम था, तब मैनेजर के साथ वन ऑन वन डिस्कशन के दौरान मेरी एक क्लोज फ्रेंड को उसके मैनेजर ने उसके नेचर को लेकर कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुना दी कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो, हर प्रोजेक्ट के लोगों में तुम्हारे दोस्त होते हैं, पीपल थिंक दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड सम मोर रबिश थिंग्स लाइक दैट। उस वक्त वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उस चक्कर में उसने ऑफिस में आना ही छोड़ दिया। तो जब मैं उसके घर पे उसे मिलने गई तो उसने अपने आप को एक रूम में ही बंद करके रखा था। आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे बात करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती थी। उसकी ऑलवेज स्माइलिंग फेस एंड एनर्जी दूसरों को भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती थी, एंड दैट्स द रीजन उसके कई लोग फ्रेंड्स भी थे। और तब मैंने जाना कि कैसे हम किसी और के कुछ भी कह देने से या ओपिनियन से अपनी हस्ती तक बदल देते हैं। Isn't it so weird? दूसरों के ओपिनियन या उनके हमारे प्रति विचार क्या सच में हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं? नहीं। उस वक्त अगर वो मैनेजर काम में हुई गलतियों की बात करता तो बात अलग थी। हम अपने आप को काम में और फोकस्ड और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट शी इज एंड दिस इज व्हाट वी आर। दूसरों के लिए तो छोड़िए, लेकिन आपको अगर अपने प्यार या परिवार के लिए भी बदलना पड़े तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स यहाँ हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, ना कि बुरी आदतों की जो वक्त के साथ बदलनी जरूरी होती है। हम थोड़े अलग हो सकते हैं, हमारे सपने थोड़े पागलपन से भरे हो सकते हैं, लेकिन वो समाज के साँचे में ना बैठे, इसके लिए हम अपने सपने या अपने आप को तो नहीं बदल सकते। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका मजाक बनाते हैं तो शुरुआत उन्हीं से करें। हमारे आसपास के ऐसे लोगों को ही सबसे पहले बदल दे, ताकि आप अपने फोकस और यूनिकनेस को बरकरार रख सके। मैं ये नहीं कहती कि कई बार हमारे करीबी दोस्तों और लव्ड वंस के सजेशंस को ठुकरा दे, नहीं, लेकिन हम जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी का काम खराब करने के उद्देश्य से नहीं है, तो उन्हें बदलना क्यों है? अच्छी नीयत, फोकस्ड एटीट्यूड और मेहनत करने की ताकत आप रखते हैं तो बस अपने इस विश्वास पे विश्वास रखें, किसी और के कुछ भी कहने मात्र से डगमगाइए नहीं। जब लड़ाई आपकी है तो लड़ना भी खुद को ही पड़ेगा, फिर चाहे वो लड़ाई अपने आप से ही क्यों ना हो। खुद से प्यार करे, खुद पे विश्वास करे और खुद से ही खुद की पहचान एक दिन जरूर कराए। वो मुलाकात सबसे यादगार होगी। अगर आपको आपकी जिंदगी का असली मकसद पता होगा तो आपकी जिंदगी में खुशी, सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट और पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही फर्क है एक साधारण जिंदगी और मकसद वाली जिंदगी के बीच में। आपको पता है, जब हमारे जन्मदिन, एनिवर्सरी या किसी भी खुशी के मौके पर हम गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, तब हमें गिफ्ट्स रिसीव करते वक्त जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा खुशी उस गिफ्ट देने वाले को होती है। अगर उसका पर्पस है कि आपके लिए वही गिफ्ट ढूंढ कर लाना जो आपको गारंटेड पसंद आएगा। यही चीज हमारे साथ भी होती है जब हम अपनी लाइफ का पर्पस समझ जाते हैं। हमें भगवान से मिले इस गिफ्ट या खूबी को जब हम पहचान जाते हैं, तब इसे अपनी मेहनत से और निखारते हैं। और ये गिफ्ट हम जब दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तब उन्हें तो उसका फायदा होता ही है, पर हमें उसकी खुशी भी बेहद ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप अपने इस गिफ्ट या खूबी से खुद ही अनजान हैं, तो पहले उसे जानने की कोशिश करें। कैसे?
चलिए इसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। आपने कभी एलियन के बारे में सुना है? जी हाँ, एलियन। अगर आप ये सोचे या अज्यूम करें कि आप एक एलियन है जो स्पेस में घूमते घूमते पहली बार धरती पर अवतरित हुआ हो, जिसका ना धरती पे कभी कोई पास्ट रहा है और फ्यूचर का सोचने के बारे में सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसे में एलियन को प्रेजेंट में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है? ऐसा क्या है जो वो पाना चाहता है, बनना चाहता है, देखना चाहता है, किसी चीज के बारे में गहराई में जानना चाहता है? ये सारे सवाल अपने आप को एलियन समझकर जरूर पूछिए और एक एलियन बनकर ही उसके जवाब भी सोचिए। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। क्योंकि तब आप वो चीज सोचते हैं जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू गेट योर आंसर। ऐसे और भी कई जरिए हैं जिससे आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट बार बार ट्रिगर कर रहा है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स एक हद तक ही सोचिएगा, क्योंकि टू मच ऑफ थिंकिंग लूजेस द पावर। जी हाँ, बहुत ज्यादा सोचना, लोगों से विचार विमर्श करना, टू मच रिसर्च करना आपके सक्सेस के बीच आ सकता है। जस्ट डू इट ऑलरेडी। बाकी हर सीख तो आपको समय के साथ मिलती ही रहेगी। चूक जाओगे तो कुछ सीख लोगे, जीत जाओगे तो एग्जाम्पल बन जाओगे। तो सोचने से ज्यादा करने पर जोर डालिए। एक और बात का ध्यान जरूर रखें कि आप आज जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% जरूर दे। आपके पर्पस तक पहुंचने का रास्ता ये भले ही ना हो, लेकिन इस रास्ते पर शिद्दत और लगन से चलते वक्त जो सीख आपको मिलेगी वो आपके पर्पस के रास्ते को और भी आसान बना सकती है। सो ऑलवेज डू योर बेस्ट। एक और तरीका ये भी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले लोग, अनजान चेहरे, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, बुक्स, इन सबको गौर से देखिए और समझिएगा। पता नहीं किसकी कौन सी चीज आपको एक जिंदगी भर का सबक दे जाए। या फिर अगर आप किसी से जलते हैं तो उससे क्यों का जवाब आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में मिल जाएगा। इसलिए बस हमेशा अपने कान और आंख के साथ साथ अपनी सोच भी खुली रखे, ताकि आप अवेयर रह सके और अपने पर्पस को पहचान सके। मैं नहीं जानती अपने लाइफ के पर्पस को जानना आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी में सिर्फ एक बार उनसे जरूर मिलिएगा जो अपने पर्पस या मकसद को जानते हैं और उसी के लिए जीते भी है। फर्क आप खुद ही समझ जाएंगे। मेडिटेशन। अजीब है ना ये मेडिटेशन। आंखें बंद करके बस यूं ही बैठे रहो। सुनने में जितना आसान और स्टूपिड साउंड करता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है उसे देर तक कर पाना, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं यूएसए में एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें एक स्वैंकी कार रखी हुई होती है एंड जिनको भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उन्हें उस कार को हाथ लगा के या पकड़े घंटों खड़े रहना होगा। जो भी सबसे आखिर तक पकड़े रहेगा वो स्वैंकी कार उसकी। तो 2012 में टैरीटाउन की जिल बोइंडर इस प्रतियोगिता की विनर बनी थी, जिसने पूरे 173 घंटे 9 मिनट तक अपना हाथ नहीं छोड़ा और डटी रही। उनको पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी इस जीत का राज है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। देखा आपने, मेडिटेशन मेंटल एंड फिजिकल पीस तो देता ही है, बट इफ यू आर एसिंग इट देन फाइनेंशियल भी, इन अ वे। वेल, जोक्स अपार्ट, मैं जानती हूं मेडिटेशन ये टॉपिक भी आपके लिए कितना क्लीशे है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स मैजिकल ही होंगे। शुरुआती दौर में जरूरी नहीं कि आधा या 1 घंटा ही बैठे, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट आप 5 मिनट से रोजाना शुरुआत करेंगे तो इस प्रैक्टिस को आप अपनी हैबिट बना सकते हैं।
ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज करें और आंखें बंद करते ही थॉट्स की बारिश होना लाजमी है। एक थॉट को हटाने जाओगे तो दूसरा हिट करेगा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन हमें इन्हें एंटरटेन नहीं करना है। थॉट अच्छा हो या बुरा डजंट मैटर, जस्ट अवॉइड इट। किसी मंत्र का उच्चारण करने लग जाए या ओमकार शुरू कर दे या फिर आपको खाने में जो सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में सोचे। नो, ये मजाक नहीं है, ये सच में काम करता है। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल एंड जुप, आप उस थॉट से बाहर। जितना सुनने में आसान है उतना करने में भी बिल्कुल है। आप अपने दिमाग को जितना ब्लैंक रख पाएंगे ना, उतना ज्यादा आप फ्रेश फील करेंगे और अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़ पाएंगे। आफ्टर अ पॉइंट ऐसा भी होता है जब आप जोन्ड आउट हो जाए फॉर अ मिनट ओनली, लेकिन जब आप अपनी आंखें खोले तो ऐसा लगता है मानो आप घंटों से जोन्ड आउट थे। दैट मच अमाउंट ऑफ मैजिक इस मेडिटेशन में है। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी लाइफ में चाहे जो प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से आपको मिल सकता है तो मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं। सच में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल है यहाँ। प्लस ना एक्सरसाइज या डाइटिंग करके जितनी खुशी, सुकून और हल्का महसूस आप करते हैं, ये भी वही फीलिंग्स आपको देता है, यानी मेंटल पीस के साथ साथ फिजिकल हैप्पीनेस भी। आपको हमेशा खुश रहने में, स्किन यंग एंड ग्लोइंग रखने में, स्ट्रेस फ्री एंड पीसफुल जिंदगी जीने के लिए मेडिटेशन मानो एक रामबाण उपाय है। आई नो अब तक आप इतने एक्साइटेड तो हो ही चुके होंगे कि एटलीस्ट कल उठ के एक बार ट्राई करना तो जरूर चाहेंगे। बट यू नो व्हाट, सिर्फ एक दिन नहीं, बस एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखिएगा। एंड यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द परफेक्ट मेडिटेशन प्लीज। आपको जहां लगे, जैसा लगे वैसे शुरू हो जाइए। बस आंखें बंद रखे, पाम ओपन, डीप ब्रीदिंग करें एंड दैट्स इट। यू आर ऑलमोस्ट देयर। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, लेकिन हमारा नजरिया बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान जरूर बना सकता है। बस उसके लिए जरूरी है आंखें बंद करे, चेहरे पे मुस्कान लाए और शुरू हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया बनाने वाले का भी क्या दिमाग रहा होगा? ये सारे मूविंग पार्ट्स, मैथमेटिकल परफेक्शन, केमिकल रिएक्शन, फूड चेन्स, ग्रेविटी और सारी मैग्निफिसेंट एफिशिएंसी और कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ एक दूसरे के साथ मेल खाता है। हर चीज का कारण होता है। हर शुरुआत का अंत है और हर रात के बाद सुबह। मानो ये प्रकृति निरंतर चलने वाली मशीन है जिसकी लाइफ टाइम वारंटी है ना? और इसी दुनिया में एक उससे भी पावरफुल चीज है। जानना चाहेंगे वो क्या है? हमारा दिमाग। जी हाँ, हमारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम जो चाहे, जैसा चाहे प्रकृति से करवा कर ले सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपकी उस चाह में उतनी ताकत, शिद्दत और पागलपन हो। आप अगर चाहे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी। यहां तक कि आप अगर चाहे कि एक दिन मरीन ड्राइव पे आप मोदी जी के साथ वॉक करते करते चाय पिए, तो वो भी हो सकता है। जितना पागलपन आपको इस बात को सुनकर लग रहा है ना, बस उतना ही पागलपन आपके इस थॉट में होना जरूरी है। इतना कि उस दिन वॉक करते वक्त आप कौन से कपड़े पहनेंगे, किस चीज पे बात करेंगे, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर उस सपने को कभी भी, किसी भी दिन आप भूल नहीं सकते। उस सपने को पाने की कोशिश और शिद्दत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस सपने को आप हर दिन जिए। और जब यह सपना साकार हो जाएगा, तब यकीन मानिए आप उतने ही नॉर्मल फील करेंगे जितने कि आप आज है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये सच में जी लिया है। आज बस एग्जीक्यूशन है। ये पावर है हमारे दिमाग की, हमारे सोच की। हमारी सोच और मान्यताएं हमारा वर्तमान बनाती है। आई रिपीट, हमारी सोच और हमारी मान्यताएं ही हमारा वर्तमान बनाती है।
तो अगर आपको आपका वर्तमान बदलना है तो पहले अपनी सोच और बिलीफ यानी मान्यताएं बदलना जरूरी है। लेकिन हम एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर वर्तमान में कुछ अच्छे बदलाव हो तो हमारी सोच भी बदले और मान्यता भी, है ना? डोंट वरी, ये सिर्फ आप ही नहीं, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। इसीलिए तो मैक्सिमम लोग वो पा नहीं सकते जो कुछ ही लोग पा लेते हैं। यही वो फर्क है। पहले जाने कि आप जिंदगी में पाना या बनना क्या चाहते हैं। जब आप मिल जाए तब क्या चीज या सोच आपको रोक रही है उसे जाने। और सच मानिए, आपकी मान्यताएं या सोच कितनी भी गहरी या रूटेड क्यों ना हो, आपने जिस दिन उसे उखाड़ फेंक दिया उसी दिन आपके मंजिल के बीच अपने आप बोए जाएंगे। जरूरी है कि आप अपने इस सपने पर विश्वास रखें। उसे पाने की जिद जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आसान रास्ता होगा। और एक सबसे क्लीशे तरीका है जो कि शायद आपने कई दफा सुना या पढ़ा भी होगा। आप अपने आप को जो भी और जहां भी देखना चाहते हैं उसके फोटोज जरूर कलेक्ट करें। यानी रिलेटेड इमेजेस होंगी जिसमें आप अपने आप को इमेजिन करते होंगे। उन पिक्चर्स को अपने बेडरूम या डेस्क पे जरूर लगाएं ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड करते रहे। उसके लिए आप ट्राई करते रहे, दिन में एक बार के लिए ही क्यों ना हो, उस थॉट को विजिट करते रहे। एंड वन डे माय फ्रेंड, वो सारे पिक्चर्स कब रियलिटी बन जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट मच इजी दिस इज टू विन। क्योंकि ये यूनिवर्स पिक्चराइजेशन की भाषा जल्दी समझता है, जस्ट लाइक आवर ब्रेन। तो आई होप अब तक आपको समझ ही गया होगा कि मैं यहां कहना क्या चाहती हूं। जो सोचा है वही अगर लाइफ में पाना है तो जैसी सोच वैसी ही अप्रोच जरूरी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। याद है आपको आपके कॉलेज वाले दिन? केयर फ्री, हु केयर्स काइंड एटीट्यूड, नो लिमिटेशंस, नो फियर, जस्ट डू इट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। सब कुछ कितना लाइवली था नहीं? कितना यंग। लेकिन किसने कहा कि जिम्मेदारी इज इक्वल टू नॉट अलाउड टू हैव फन? हाँ, जिंदगी में हर तरह के फेजेस आते हैं और हर फेज हमें मेंटली, फिजिकली बड़ा बनाता है, मैच्योर बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे सपने, हमारा जिंदा दिल एटीट्यूड भी हमें बदलना पड़े। आई नो दैट कैंटीन में बैठकर बिना किसी डर के चाय पे चाय पीते रहना, कॉलेज का जीएस बनने के लिए अपना रौब और लोग बनाए रखना, किसी लड़की पे अगर दिल आ जाए तो बस हर सुबह कॉलेज में बस उसके आने का इंतजार करना, ऑफ लेक्चर सुनकर ही क्लास में बेफिजूल की दंगा मस्ती करना, ये सब होना तो अब मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सपने तो आज भी वही है, मंजिल तो आज भी वही है। जरूरी नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां हमें सीरियस, नॉट अवेलेबल एंड नॉट सो फन कैरेक्टर में बदल दे। ये तो जिंदगी है जो कि चंद दिनों की है, फिर अपने आप को रोकना क्यों है? सपने देखने और उससे जीने में कटौती करनी भी क्यों है? अगर कुछ पागलपन है तो वो भी अभी करना है, और कुछ बनना है तो वो भी अभी, इसी लाइफ में। दूसरे मौके के बारे में किसने देखा या सुना है, राइट? यू नो व्हाट, जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं और आपको पता होता है कि आप उसमें सबसे खराब काम कर रहे हैं, वो फेज सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप अपनी गलती पे मुस्कुराते हैं, खुद ही खुद का मजाक उड़ाते हैं और खुलकर खुद पे ही हंसते हैं। लेकिन जब आप किसी काम में माहिर हो जाए ना, तो उसमें हुई एक भी गलती आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत जल्दी आप हर्ट होते हैं, एम्बैरेस्ड होते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आई मीन, AR रहमान के सुर अगर कभी इधर उधर हो जाए तो सुर सम्राटी क्या, हम भी उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, राइट? बिकॉज यही तो जीवन का नियम है। जितना ज्यादा आपको अनुभव है उतनी ही कम गलतियां करने का आपको हक, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर यही दुनिया कहती है कि जिंदगी भर हमें एक स्टूडेंट बनना चाहिए
जो कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रखे, तो गलतियां होना भी लाजमी है। तो क्यों एक्सपीरियंस की गलती पे आज भी उंगली उठाई जाती है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए कौन क्या कहता है उस पे गौर करना छोड़िए और उस पे फोकस करे जो आपको पसंद हो, जो करने में आपका वक्त कहाँ गुजर जाए आपको पता भी ना चले। ऐसी चीज जब आप अपने लिए ढूंढ ले, तब दुनिया की नहीं अपनी ज्यादा सोचे, ताकि आप अपने आप को तराशते रहे और माहिर बन जाए। और हाँ, नया कुछ सीखने भी कभी भी कतराइएगा नहीं, क्योंकि जो इंसान आखिर तक बिगिनर लाइफ जी सकता है, उसका अंत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बी योरसेल्फ, क्योंकि आप जैसा और कोई भी नहीं है। आपको अपना बचपन याद है? कितना सादगी, इनोसेंस और प्यार से भरा रहता था, नहीं? अगर हमारे कोई भाई बहन है और हमें कहीं से चॉकलेट मिले, तो हम उनसे 2-3 ज्यादा ही मांग लेते थे, ताकि उन्हें भी दे सके, मिल बांट कर खा सके। What a selfless and giving attitude it was. पर क्या अभी थोड़ा भी वो एटीट्यूड हम में बचा है? मेरी पहचान की एक व्यक्ति है जिसे मल्टीपल क्लेरोसिस हुआ था, तो उसके मेंटोर ने उसे 29 दिनों के लिए 29 चीजें किसी और को देने को कहा, फिर चाहे वो पैसे हो, कोई चीज हो या फिर खुशी। पहले तो ये सुनकर वो थोड़ा चौंक गई कि ये क्या इलाज है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होने लगी, उसने इस इलाज को भी आजमाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने अपने पुराने दुश्मन को कॉल किया और उसे सॉरी कहा। उसके हाल हवाल जाने। दैट डे शी फेल्ट अ लिटिल बेटर। फिर हर दिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जैसे मानो वो उसके आखिरी 29 दिन हो, और उसे अपने पास जो है, जितना है, उसे बांट देना हो। आप यकीन नहीं करेंगे, 14th डे से ही वो फिजिकली और मेंटली बेहतर होते जा रही थी। अपने करियर में भी वो एक्सेल करती जा रही थी, और एक बुक और ब्लॉग्स लिखने से उसका मानो एक नया जन्म हो गया। डू यू सी द पावर ऑफ गिविंग हियर? इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं नहीं जानती आप इस बात को कितना मानते हैं, लेकिन खुशी बांटने से आपको सिर्फ दुगनी खुशी ही नहीं, दुआ और तरक्की दोनों ही नसीब होती है। प्रकृति का नियम ही यही है, जो दोगे वही दुगना पाओगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव बातें चाहिए, तो आपकी पॉजिटिविटी पहले तो दुनिया भर में बांटिए और फिर उसके अच्छे परिणाम को जिए। उसके लिए करनी कुछ आसान सी बातें हैं, जैसे सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें ढूंढिए जो आपकी लाइफ को रियल मीनिंग देती हो, जो करने से आपको सुकून मिलता हो। वो हर रोज करिए, फिर चाहे वो रोज 5 रुपए दान क्यों ना हो, या किसी अपने को वक्त निकाल कर कॉल करना हो। शिद्दत से बिना भूले हर रोज ये करे। अपने पास की कोई चीज जो किसी और शख्स को बहुत जरूरी हो, उसे देना सीखिए, और हो सके तो उन्हें बिना पता चले उन तक वो पहुंचाइए। ये जो साइलेंटली बिना किसी को पता चले बस खुद के लिए कुछ करना है ना, यह आपको सबसे बड़ी और गहरी खुशी देकर जाता है। आपको आपकी नजर में थोड़ा क्यों ना हो बड़ा बनाता है, और वो काफी है एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए। अगर आपके ऑफिस में, घर में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप भी उन जैसे या उनके जितना ना गिरे, बल्कि अपने प्यार और निरंतर अच्छे व्यवहार से उनको चौंकाए। उनमें बदलाव आपको जरूर नजर आएंगे, और आपके इस अप्रोच की वजह से आपका दिमाग भी हमेशा शांत रहेगा। खुलकर हंसे, लोगों को हंसाए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे, हमेशा मुस्कुराते रहे। ये भी एक तरीका है खुशियां और पॉजिटिविटी बांटने का। ऐसे इनविटेशंस को भी हाँ कहे या जाए जहां आप नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं जाते, और सिर्फ उनके लिए आपने ये करना सोचा भी, ये उन तक जरूर पहुंचाए। दे वुड लव टू हियर दैट। और ये सब आप जो भी दे रहे हैं ना, जो भी इन रिटर्न पा रहे हैं, इसे एक बार रुक कर महसूस जरूर करें। आपको अच्छा लगेगा, जिंदगी खूबसूरत लगेगी और बेहतर भी। और हाँ, आखिर में अपने आप को भी प्यार करना ना भूले।
नहीं तो हमारी कई सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार बांटने की शुरुआत आज खुद से करें। सोचिए आप ऑफिस की कैंटीन में हैं और आपके किसी कॉलीग के सामने चाय का ग्लास रखा है। वो बातों में इतना ग्रस्त है कि उसका हाथ लगकर ग्लास उसके वाइट शर्ट पे गिरने ही वाला था कि आपने वहां सुपरमैन की तरह एंट्री लेके उस ग्लास को गिरने से बचा लिया। एंड टू बी प्रिसाइज, उसके वाइट शर्ट को भी। और फिर आपकी साहस, खुशी और गर्व से भरी आंखें उन्हें देखती है और उनके एक थैंक यू का इंतजार करती है। तभी वो इंसान हुश, थैंक गॉड बच गया कहकर निकल लेता है। वो ग्लास वापस उठा के उसके व्हाइट शर्ट के फ्रंट पोर्शन पे दे मारने का मन करता है ऐसे में, नहीं? यहां मैं बस इतनी बात जताना चाहती थी कि जरा भी थैंकफुल ना रहने वाले लोग इतने रूड और शैलो होते हैं। हमें बस एक थैंक यू सुनने को नहीं मिला है उनसे, लेकिन उनके इस नॉट सो थैंकफुल और ग्रेटफुल नेचर की वजह से आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो लोग कितनी निगेटिविटी, स्ट्रगल अपनी ओर खींच रहे हैं। वो सफर उन्हें करना होगा। एंड दैट्स वाई ऐसे लोगों पे गुस्सा होने की जगह उन पर दया मुझे ज्यादा आती है। करोड़ों लोग हैं, हर किसी की जिंदगी एक जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास जो है, जैसा भी है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिएगा। और कुछ कुछ देश और वहां रहने वाले लोगों की हालत देखते हुए हम कई गुना खुश और नसीब वाले हैं। इस बात का एहसास हमें होना जरूरी है। आपको प्यार करने वाले माँ बाप होंगे, अच्छा एजुकेशन मिला रहा होगा, वेकेशंस पे जाने मिलता होगा, नए कपड़े, चीजें खरीदने का मौका मिलता होगा, पार्टीज, शादी अटेंड करने मिलती होगी, नई बुक्स पढ़ने, सनराइज या सनसेट देखने, यहाँ तक कि अगर आपको पार्किंग भी जहाँ जाना हो वहाँ मिल जाती होगी, तो आपको इस यूनिवर्स से और क्या चाहिए? You should be thankful to God every second and from each ounce of your body. आप जितना थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फील करते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, गुड लक एंड सोर्स एनर्जी के करीब जाते रहेंगे। बस एटीट्यूड ये हो कि जो भी मिला है बहुत अच्छा है। रास्ते में जाते वक्त अगर आपकी कार का टायर भी फ्लैट हो जाए तो भी यही कहे कि थैंक गॉड ऐसा हुआ, ताकि आपके बच्चों को ऐसी सिचुएशन आ जाए तो करना क्या है ये सिखाने का मौका तो मिला। बीच रास्ते में रुककर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका तो मिला। ये कभी भी उस कार या अपने नसीब को कोसने से बेहतर है। हमेशा क्रिप करने वाले, रोते रहने वाले लोग ना अपनी ही एनर्जी कम कर देते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी में उतनी ताकत ही नहीं बचती कि कोई पॉजिटिव एनर्जी या गुड लक तक पहुंच सके। फिर उन्हें आपके लिए खींच कर लाना तो दूर की बात है। हो सके तो हर दिन सोने से पहले आज दिन भर में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ उसके लिए एक थैंक यू नोट लिखना ना भूले। ये सुनने में भले ही थोड़ा सिली लगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी में जादू भर देगा। तो फैसला आपका है कि जिंदगी में रंग भरने हैं या बेरंग जिंदगी को बस जिंदगी भर कोसना है। हाँ, आपको याद है लास्ट टाइम आपने फिजिकल पेन कब महसूस किया था? और उससे छुटकारा पाने के लिए आपने तुरंत घर पे ही कितने नुस्खे अपनाए और फिर डॉक्टर की भी सलाह ली होगी, है ना? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हम उस फिजिकल पेन से बाहर निकलने के लिए सर्जरी, स्टिचिंग, ऑपरेशन जैसे उससे भी ज्यादा दर्द सहने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा अल्टीमेट गोल एक ही रहता है, वो है राहत, रिलीफ। फिर इमोशनल पेन से बाहर आने के लिए हम क्यों कुछ नहीं कर पाते? जब हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने हमें बेहद तकलीफ दी है या दिल दुखाया है तो उन्हें माफ कर दे, लेकिन यहां उन्हें माफ कर देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें उनके पापों से मुक्ति दे दे। यहां उन्हें माफ करना यानी अपने आप को उसके दिए दर्द से बाहर निकालना है, हमेशा के लिए अपने आप को उससे डिटैच करना है। उसके पापों की सजा कभी ना कभी तो वो भुगत ही लेगा,
यहाँ मुक्ति की जरूरत हमें ज्यादा है, ना कि उन्हें। कई देर, दिन, हफ्ते, सालों तक किसी के लिए आपने मन में गुस्सा या नाराजगी जमाए रखना हमारे लिए ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि ये गुस्सा हमारे दिमाग में चला जाता है, जो हमें और भी ज्यादा डिप्रेस्ड या बीमार कर देता है, और कभी तो शायद हमारी जान भी ले सकता है। सच कहूं तो उन्होंने दी हुई तकलीफ कुछ दिन की ही थी, उसे सालों तक जिंदा हमने रखा है। उस दर्द का पालन पोषण हमने किया है, जो आज हमारी जान पे बनाया है। तो कभी भी किसी और को दोषी ठहराने से पहले एक बार जरूर सोचे कि क्या आपने सच में उसको अभी तक माफ किया है। मैं दावा करती हूं, जिस दिन आपने लोगों को दिल से माफ करना शुरू कर दिया, तो आपकी फ्रीडम, प्यार, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और दोस्तों से भरी दुनिया का आरंभ हो जाएगा। क्योंकि माफी का असली मतलब है अपने आप का ख्याल रखना, ना कि किसी और का। माफी का मतलब है अच्छा महसूस करना, ना कि सिर्फ सही होना। काफी बार हमारी जिंदगी में ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती है जहां टीम भी होती है और टीम वर्क की जरूरत भी, लेकिन फिर भी सारा काम और आखिर तक आप ही खींच लेते हैं। ऐसे में हमारा गुस्सा होना, डिसअपॉइंट होना लाजमी है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त वेस्ट करना नहीं। जी हाँ, ऐसे में यही सोचना जरूरी है कि आप अकेले ही आए थे, है और रहेंगे। अगर इस थॉट को आपने अपनी जिंदगी का सच बना लिया ना, तो आखिर में आप ही के किए मेहनत का फल आप पूरी टीम के साथ बांटने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। उस समय आपको नहीं, आपकी टीम ही आपके काम और हुनर की पहचान लोगों को करवाएंगे। इसलिए जिंदगी में हर जगह सही लगने से कहीं ज्यादा जरूरी है अच्छा लगना। और हाँ, इसके लिए एक और चीज की भी जरूरत है, अपने आप से प्यार करना। तभी तो ये हो सकता है। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। क्या आपके घर कभी आप यूं ही बैठे हैं और अचानक से आपकी बालकनी के दरवाजे से एक चिड़िया अंदर घुस आई है, और फिर उसे निकालने के चक्कर में पहले तो फैन बंद करो ताकि उसे लग ना जाए, फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाने के चक्कर में उसके पीछे पीछे भागते रहो, और जैसे ही उसे आधा खुला दरवाजा दिख जाए वो फुर करके ऐसे बाहर निकलती है मानो कितने शैतानों से अपनी जान बचाकर भागी हो, और उस खुले आसमान में बिना किसी डर और झिझक के दूर उड़ती ही चली जाती है। ये पूरा इंसिडेंट क्या आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है? मजेदार है ना? पता है, उसको आसमान में यूं उड़ते देख लगता है इतना भी मुश्किल नहीं है अपनी जिंदगी में यूं बेफिक्र और खुल के जीना। हम अपनी जिंदगी को बदतर से और भी बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी प्रॉब्लम को हम बार बार दोहरा के उसे अपनी रियलिटी बना देते हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं, मुझ में उतनी काबिलियत नहीं है, मैं अपनी नौकरी चाहकर भी छोड़ नहीं सकता, मुझे लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पहले से ही बहुत आलसी हूँ, और पता नहीं क्या क्या। पर सच बात तो ये है कि ऐसा बार बार जताकर हम अपनी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हैं, मानो हम हमारी इस मजबूरी को ही कुछ भी ना करने का जरिया बना लेते हैं। हम घूमने नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मुझे लगता नहीं कि मेरा प्रमोशन होना है क्योंकि मिस्टर एक्स मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझे म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है लेकिन मैं चाहकर भी ये नौकरी छोड़कर उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकता। देखा आपने कैसे हर चीज पे अपनी मजबूरी को आगे कर दिया। लेकिन वो स्पार्क या जुनून ही नहीं कि मुझे घूमना है तो मैं पैसा कमा कर रहूंगा, इस बार इतनी मेहनत करूंगा कि प्रमोशन सिर्फ मेरा ही होगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं होती है, लेकिन ये अननेसेसरी ड्रामा मिलाकर हम अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसलिए परेशानियों से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें, जिंदगी थोड़ी तो आसान बन ही जाएगी। ऐसा सिर्फ आप और मैं नहीं, कई लोग यही अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ।
देरी है तो अपना फोकस बदलने की। क्या आपने कभी अपने हर रोज वाले रास्ते पे सडनली कुछ नया नोटिस किया है? हालांकि वो वहां पर ही था, लेकिन आपकी नजर उस पे आज गिरी हो। कभी किसी की आंखों का कलर सडनली नोटिस किया है? क्या कभी अपनी माँ को देखकर ऐसा सोचा है कि कभी आप इनके अंदर रहते थे? ये सारी चीजें अचानक से नहीं आई हैं। ये सब पहले से ही थी, बस हमने आज गौर से देखा है। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? अब आप जहां बैठे हो उसके आसपास जो भी लाल चीज है उन्हें काउंट करो। किया? अब अपनी आंखें बंद ही रखे और बिना देखे बताए कि उस जगह येलो चीजें कितनी है। जवाब दे पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपकी आंखें तो बस लाल चीजों को ही ढूंढ रही थी। आपका फोकस बस वही था। जरूरत बस इतनी है कि अपना फोकस बदल के एक बार देखना है। क्या पता वही लोग, वही जिंदगी और वही काम रहकर भी दुनिया अलग लगे, खूबसूरत लगे और बेहतर भी। हम हमारी अपनी जिंदगी, आसपास का माहौल और हमारे अपने दिमाग ने बनाई दुनिया को ही सच्चाई मान लेते हैं और हकीकत भी। तो अब अगर आपको अपनी हकीकत बदलनी है तो सबसे पहले अपना फोकस बदले। ऐसा कभी हुआ है कि आपका तजुर्बा, उम्र और उस बारे में समझ कम रही हो, लेकिन फिर भी आप पर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने सौंप दी हो? तब आपका माइंडसेट एग्जैक्टली कैसा था? आई एम श्योर उस रात तो आप सोए भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कैसा था? इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने पर आने के बाद भी आपने जिस तरीके से उसे पूरा किया, उसी पे आपके कैसा था का जवाब छिपा है ना? पता है, आप भले ही बहुत आलसी, नाकारा या गुड फॉर नथिंग ही क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया होगा। इसका कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं था कि आप ये कर पाने के काबिल है भी या नहीं। नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया, रिस्क लेने से अच्छा है मैं कुछ और देख लूं एंड ब्ला ब्ला। सीधा भिड़ना था और जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड ही कैरी करना था, राइट? ऐसी सिचुएशन में कभी भी सक्सेस रेट हाई ही होता है, रादर दैन बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाले कदम से। क्योंकि असलियत तो ये है कि जब हम कहते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं, तब हम एक्चुअली शायद हमसे ना हो पाएगा बस इस सोच से डरे हुए होते हैं, ना कि आपसे एक्चुअली हो नहीं पाएगा इस वजह से। वैसे तो हम हमारा ज्यादातर वक्त यही सोचकर गुजारते हैं कि मैं जो भी बनना चाहता या चाहती हूं वो मेरे बस की नहीं। बाहर ऐसे लाखों घूम रहे हैं, इसे हम अपना करियर नहीं चूज कर सकते। ये बातें कुछ हम सोचते हैं, कुछ सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स, फैमिली हमारे दिमाग में भर देती है और हम हमारे सपने, पैशन को किसी तिजोरी में बंद करके अपने पापा की गद्दी संभाल लेते हैं या फिर नेवर एंडिंग 9 to 6 जॉब में अपने आप की बलि दे देते हैं। पर जितनी ताकत, हिम्मत हम अपने इस पैशन को मार देने में जुटाते हैं, उसकी अगर 1% भी हम उसे साकार करने में लगा देना तो शायद रिजल्ट्स चौंका देने वाले हो सकते हैं। बस देरी है तो भिड़ जाने की। देख लेंगे, रहने देते हैं, ये एटीट्यूड अपने सपनों और अपने आप का गला घोटने जितना डेंजरस है और यही मैक्सिमम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान भी उतना ही है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के इरादे को लेकर सीरियस है तो आप सिर्फ और सिर्फ रास्ता ढूंढेंगे, और अगर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बहाने। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप इसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है उसे पूरा करना। परफेक्शन के चक्कर में कई दफा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी काम पूरा करने पे ज्यादा जोर दे।
वक्त और प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन तो अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ है। आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स विजिट करना पसंद होगा, घूमना अच्छा लगता होगा, खाना अच्छा लगता होगा, या जो भी हो, उसमें आप अपना कितना टाइम और पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इस बात का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात आपको आपके गोल फोकस से दूर ले जा सकती है, विच इज नॉट गुड फॉर यू नाउ निदर इन फ्यूचर। तीसरा, अपने काम या सपने को पूरा करके दिखाने का वादा किसी मीन या अपने सबसे कमीने दोस्त या दुश्मन के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि वो ना आपके काम या सपने पूरा ना होने के एक भी रीजन को सुनने या समझ नहीं लेंगे, ना ही लेट इट गो एटीट्यूड होगा, और ना ही वो जिंदगी भर आपको ताना मारने से बाज आएंगे। तो जाहिर है ऐसे लोगों के सामने हार कर जाना आपको मंजूर नहीं होगा और आप अपनी जी जान लगा देंगे उसे पूरा करने में। काफी डेविलिश थॉट है, आई नो, पर ये काम करता है। ट्राई इट, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर आप एक ऐसे इंसान होंगे जो सारे काम लास्ट मोमेंट पर आकर ही कर पाते हैं, तो याद रखिए, बाकी वक्त टेंशन या फिक्र में गुजारने से बेहतर है कि दोस्तों के साथ बीच पे बैठकर चिल बियर का आनंद उठाए, क्योंकि अगर वो वक्त प्रोडक्टिव है ही नहीं तो कम से कम उसे मजेदार तो बनाए। और सबसे आखिर में, अपने आप से प्यार करना ना भूले प्लीज। आप जैसे हैं, जहां पर भी है, आप नायाब है। जिंदगी में काम करना, पैसा कमाना, परिवार को खुश और तंदुरुस्त रखना, पढ़ाई करना, कुछ बन के दिखाना, ये सारी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये सब निभाते समय वक्त निकाल कर जरा सी जिंदगी जी भी लेना। हम समझते हैं कि इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें कई सारी चीजें, परेशानियां और कठिनाइयों से घिरा रहना पड़ता है, फिर चाहे शुरुआत एक छोटे से टास्क को पूरा करने से ही क्यों ना हो। हम इस कदर उसमें अपने आप को उलझा लेते हैं, मानो हर किसी को हर समय हम बस यही कहते हैं कि हमारे पास इन सब के लिए वक्त ही नहीं। कुछ लोग तो अपने ही ऑफिस या घर का कबाड़ खाना बनाकर ये भी कह देते हैं कि हम इतने बिजी हैं कि सफाई के लिए वक्त ही नहीं, और फिर लगने वाली जरूरी फाइल को सैकड़ों फाइल्स में से ढूंढने में वक्त गवाओ, खाना भूल जाओ, स्ट्रेस्ड हो जाओ, और उसी समय जब मोबाइल की बैटरी भी चली जाए और ख्याल आए कि अब चार्जर इन्हीं फाइल्स के नीचे कहीं होगा, ये सोचकर बाकी बची कुची हिम्मत भी टूट जाए, तब आप ब्लेम एग्जैक्टली किसे करते हैं? वक्त को? रियली? सोचने वाली बात तो यह है कि जब हमें सडनली अर्जेंट में कुछ डिलीवर करना होता है, तब हमारा वक्त तो वही होता है, सारे टास्क भी अर्जेंटली विद इन टाइम लिमिट डिलीवर भी हो जाते हैं। फिर ये कैसे हो पाता है? क्योंकि वक्त हमेशा वही होता है, वो हम हैं जो उसे नजरअंदाज करके बाकी फिजूल की बातों पे ध्यान ज्यादा देते हैं। और फिर जब आप वक्त को यूं इग्नोर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसे जाया करते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, क्योंकि वक्त कदर भी उन्हीं की करता है जो उसकी करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो जब आपके पास काम का बहुत ज्यादा लोड हो, तो पैनिक होकर वक्त जाया करने की जगह अपने काम को चंक्स में डिवाइड करे, उसे प्रायोरिटाइज करे। जो काम छोटे मोटे हैं उन्हें किसी और को सौंप दे, और बड़े इंपॉर्टेंट काम को खुद सबसे पहले निपटाए। इससे दो बातें होगी, एक तो पहले जितना ज्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे वो होंगे नहीं, और दूसरा आप वक्त पे क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाएंगे। जब भी आपको लगे कि आपको डेट्स याद नहीं रहती या इवेंट अटेंड करना भूल जाते हैं, तो अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर ले। और हाँ, आपकी लाइफ के जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड, उन्हें ये काम पूरा होने तक होल्ड पे रख दे।
क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपका कितना वक्त आपसे छीन लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। एंड एट द एंड यू ईदर पैनिक और एंड अप डिलीवरिंग बिलो क्वालिटी वर्क। सो इससे पहले कि देर हो जाए, वक्त पर अपने वक्त की कदर करना सीख ले ताकि आप अपना वक्त बदल सके। आपको अपनी लाइफ का ऐसा कोई किस्सा याद है जो करने या जहां जाने से पहले आप सबसे ज्यादा डरे हुए हो, इतने कि मानो इसके बाद अब जिंदगी बचे ना बचे? यहां तक का डर आपने महसूस किया हो। तो अब मेरा एक्चुअल सवाल ये है कि जिसने भी इस पल को एक्सपीरियंस किया था, उस सिचुएशन को लेकर आज आपके क्या विचार है? क्या आज आपको ये लगता है कि शायद आपने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया हो? जरा सी सबूरी समझदारी रखी होती तो शायद थोड़ा पैनिक कम होते या होती, है ना? यही तो राज है इस डर से पीछा छुड़ाने का। हम में से कई लोग ऐसे हैं ना कि मानो उनको अगर बोला जाए कि तुम प्रेजेंटेशन दे देना या कॉल अटेंड कर लेना, तो डर के मारे तभी आधी हिम्मत खो देते हैं। माल की डिलीवरी किसी ने शाम की जगह सुबह मांग ली तो डिलीवरी से पहले ही कैसे करेंगे सोचकर आधी एनर्जी खत्म, कुछ सूझना ही बंद हो जाता है। लेकिन जब आप कॉल अच्छे से लीड कर ले या डिलीवरी टाइम पे कर दे तो अपने आप पर बड़ा गर्व भी महसूस होता है, राइट? क्योंकि भले ही रटी रटाई बातें क्यों ना हो, ये 100 आना सच है कि डर के आगे जीत है। सीरियसली है। बस अपने इसी डर को चुनौती देना सीखिए। उसके लिए ना सबसे आसान एक तरीका है कि अपने इस डर को रेयर व्यू से देखिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूछा है कि आपके पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन हो जो करने या जहां जाने से पहले आप बहुत डरे हुए थे, लेकिन उस सिचुएशन को आज पीछे मुड़कर देखे तो क्या आज वो उतनी ही डरावनी लगती है? नहीं ना। यही हमें हमारे आज में करना है। जो भी करने से आपको डर लग रहा है, उसे भविष्य में कर जाने के बाद आप कैसा फील करेंगे ये महसूस करें और फिर उसे आज में करने से आप ना तो कतराएंगे बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ भी जाएंगे। और एक तरीका ये भी है अपने डर से लड़ने का कि अपने डर को हावी करने से पहले खुद के इरादे उन पे हावी कर दे। जब आपके इरादे मजबूत होंगे तब डर चाहे कितने ही चेहरे बदल के आए, आप टस से मस नहीं होते, क्योंकि आपका माइंडसेट तैयार होता है चाहे जो हो जाए, आज तो मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मानने या अपनाने के लिए। और यही डिफरेंस है एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट और क्यूरियस माइंडसेट के बीच में। प्रिपेयर्ड माइंडसेट इज रेडी टू टेक एनीथिंग, whereas curious mindset is always waiting for the new thing, जो कि डर के भाग भी सकता है या टिक भी, यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, which is risky। और लास्टली आज इस मोमेंट में जीना सीख लीजिए। आई नो आपने कई दफा कई लोगों से ये बात सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है कि कभी ट्राई भी की है? अगर नहीं तो आज से, इनफैक्ट सिर्फ आज के लिए ऐसा जीकर तो देखिए। आज ना आपको एक टास्क देती हूं। आप लोग आज सिर्फ अभी इसी मोमेंट के बारे में सोचेंगे, ना शाम, ना रात, ना कल, ना और कोई भी पल। बस आज और अभी। दूसरे दिन से आप एग्जिस्ट नहीं करने वाले, ये सोच के तो देखिए। और अगर मजा ना आए तो नाम बदल देना, मेरा नहीं अपना। जस्ट किडिंग। लेकिन आप अगर मुझे सुन रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आज ये जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने आप से प्यार करना बिल्कुल भी ना भूले, बिकॉज यू आर वर्थ इट। हम हमारी जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ दोस्त बन जाते हैं तो कुछ बस उसी वक्त के लिए मिलते हैं। और हम जब ऐसे नए नए लोगों से मिलते हैं तब उनकी हर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। उनका बोलने का ढंग, उनका कॉन्फिडेंस, उनका लाइफस्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस एंड व्हाट नॉट।
और जो जो बातें हम अवॉइड करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम उन्हें या तो दोस्त बनाते हैं या फिर एक मुसाफिर की तरह आगे बढ़ जाते हैं। बात तो तब बिगड़ती है जब हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, और अगर गलती से कुछ ऐसे दोस्त चुन लेते हैं जो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, आपके हर बात काटने में उन्हें मजा आता हो, जेलस हो, मिस्टर या मिस नो इट ऑल हो, तो उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, राइट? और तब जाके हमारी असली जंग शुरू होती है, खुद के साथ। जी हाँ, तब अपने मानसिक संतुलन को संभाले या उन्हें खरी खोटी सुना के उधर ही सब खत्म कर दे, ये अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे निर्भर है। हालांकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, इवन फॉर फ्रेंडशिप, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो, जिनका फोकस, लाइफस्टाइल, जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस काइंड ऑफ सिमिलर हो। तभी तो दोस्ती होती है और जिंदगी भर तक रहती भी है। लोगों के अपने लिए जो रिएक्शंस आते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या गलत, हमें उनसे तुरंत खुश या गुस्सा हुए बिना उस पे पहले थोड़ा सोचना चाहिए। या कई दफा आपके दोस्त के सडनली वियर्ड रिएक्शंस भी आपको एक तो हर्ट कर सकते हैं या चौंका सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन इंस्टेंट रिएक्शन देने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा कि आप सच में कई बार मजाक में एक थिन लाइन क्रॉस कर देते हैं जो शायद किसी को हर्ट कर सके। क्या सामने वाला हर चीज को हमेशा ही पर्सनल ले लेता है, ये मालूम होते हुए भी हमने ये जानबूझ के किया? और अगर इन सवालों के जवाब आपके पास है तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर यू, क्योंकि लोगों के रिएक्शंस आपको आईना दिखाते हैं। तो नाराज होने से बेहतर है कि हम कुछ सीखते रहे और अपने आप का बेटर वर्जन बनाते रहे। दैट्स हाउ लाइफ टीचर्स यू लेसन्स। लेकिन हाँ, हमारे आसपास कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मकसद ही हमें नुकसान पहुंचाना हो, फिर चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली या फिनेंशियली। ऐसे में इन लोगों को एक और मौका देने की नहीं, बल्कि मौका देखकर उनसे हमेशा के लिए दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि सुधरने की इनकी नीयत होती ही नहीं और इन पे वक्त जाया करने की आपको जरूरत नहीं। इन्हें आप कभी कुछ सिखा तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी मीन, सेल्फिश, बुरी या दोगली क्यों ना हो, वो तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि आप उन्हें ऐसा करने का कोई मौका दे। क्योंकि अंत में कोई आकर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप किसके प्यार और दोस्ती के काबिल है। आपकी कीमत आप डिसाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं दैट पीपल शुड वैल्यू यू, देन इग्नोर द शिट एंड इवॉल्व योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। आपने हेनरी फोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा ना, फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी। उसकी आपने कई इंस्पिरेशनल स्टोरी भी सुनी होगी, लेकिन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम इज हिज विजन एंड बिलीविंग इन इट। जी हाँ, विजन तो कई लोगों के होते हैं, लेकिन उस पर विश्वास रखना चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबकी बस की नहीं है। इमेजिन, हेनरी फोर्ड वो इंसान है जो 6th भी मुश्किल से पास हुआ है, और वो अपना विजन, जो तब सुनने में भी इम्पॉसिबल था, तो एग्जीक्यूट करना दूर की बात थी। उसे अपने V8 मोटर की इंजन में 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में लगाने थे। यह सुनने के बाद सारे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हंसने लगे और तभी मना कर दिए, लेकिन हेनरी अपने डिसीजन पर टिके रहा। वो लोग फिर भी कुछ दिन बाद सबूत के साथ आए कि क्यों ये एक फेल्ड आइडिया है। वो तभी भी टिका रहा। फिर वो लोग हर तरह की रिपोर्ट्स, एनालिसिस, सर्वेस के साथ आते रहे और हेनरी उन्हें रिजेक्ट करता रहा। और आखिर में उसने जब तक वो मॉडल बनाकर तैयार ना हो जाए तब तक उनको अपनी शक्ल दिखाने से भी मना कर दिया। 1 साल तक वो लोग नहीं मिले, एंड फिर वही हुआ जो हेनरी चाहता था। V8 मोटर विथ 8 सिलेंडर इन 1 ब्लॉक मॉडल आखिरकार तैयार हो ही गया।
and it was the revolutionary model of that year. इनफैक्ट आज भी लोग उसे मोटर इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क मानते हैं। और सिर्फ हेनरी ही नहीं, थॉमस एडिसन को ले लो, जिसे टीचर से सिखाया कभी कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन उसके 9000 कोशिशों के बाद उसे सफलता मिली। सोइचिरो होंडा, जो कभी टोयोटा में एज एन इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब मांगने गया था, उसे नॉट क्वालिफाइड कहकर रिजेक्ट कर दिया गया और उसने आज अपनी होंडा मोटर्स को खड़ा कर दिया। स्टीवन स्पिलबर्ग, जो अपने हाई स्कूल का ड्रॉप आउट तो था ही, लेकिन फिल्म स्कूल से भी बार बार रिजेक्ट हो चुका है और आज मोस्ट इंटेलिजेंट मूवी बनाने का एक लौता हकदार है। सो ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनमें तो वो पहले से था, वो यूनिक ही है। ये सब कहकर तो हम आधी जंग वही गिव अप कर चुके होते हैं। इन सब की जर्नी में ये बात तो तय थी कि इनमें टैलेंट से ज्यादा जिद, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन था। आसान नहीं है जब अपने आसपास की दुनिया हम पे हंसती रहे, हमारा मजाक बनाती रहे और कंटिन्यूअसली डीमोटिवेट करने के बाद भी हम अपने डिसीजन पे टिके रहे। आसान नहीं है जब हम पे हंसने वाला सच में हमसे ज्यादा जानकार है, फिर भी हम अपने डिसीजन पे टिके रहे। आसान नहीं है, लेकिन अपने आप पर और अपने सपने पर किया अटूट विश्वास ही आपको जीत की तरफ ले जाता है। उसके लिए बस कुछ बातें हमेशा याद रखें। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने की जिद सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उस जिद के आगे आपको ना तो कुछ सुनना जरूरी है और ना ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करना। हम में उतना जिगर होना चाहिए कि उस सपने या जिद को पूरा करने के लिए जो जरूरी है वही करे, ना कि जो लोग करते आ रहे हैं। और अपने इस राह में हर चीज को मेहनत और ईमानदारी से सीखते रहे, कोशिश करते रहे। फेलियर्स आएंगे, जरूर आएंगे, और जो आने भी चाहिए, क्योंकि हमें जीतने के लिए अब क्या नहीं करना है ये तो हमें तभी पता चलेगा ना। जस्ट कीप गोइंग नो मैटर व्हाट। कभी भी कतराइएगा नहीं। आप अपने आप को अकेला समझिएगा नहीं। खुद अकेले डिसीजन ले पाना किसी फ्रीडम से कम नहीं है, बल्कि लाइफ में इनडिसिसिव रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। तो आगे बढ़ते रहे। देखना, आपका ये विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। उसके लिए बचपन से क्लास में टॉप करने की जरूरत नहीं। तो अगर आज भी आपने अपने किसी सपने को अपने दिल के किसी कोने में दबाए रखा है, तो अब इंतजार किस बात का? देर आए दुरुस्त आए। अब बस ठान लो और टिके रहो। पैसा एक माया है या मकसद? पैसा जरिया है या जरूरत? पैसा जीना है या जिंदगी? क्या इन सवालों का जवाब है आपके पास? मेरे ख्याल से पैसा वो सब है जो आप चाहते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो आपका सपना क्या है? एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, अपना एक मकान होना, लग्जरी कार खरीदना, वर्ल्ड टूर पे जाना या किसी के लिए कुछ करना? ऑफ कोर्स लास्ट वाला सपना जरूरी नहीं कि पैसों से ही पूरा हो, लेकिन अगर पैसे हो तो और भी बेहतर और ज्यादा लोगों को मदद आप कर सकते हैं, है ना? सो ये सपना पूरा करने में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपके पास उतने पैसे नहीं है, राइट? उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्या वो इनफ है? क्या आपको गारंटी है कि यही और ऐसा ही करते रहने से आप एक दिन जरूर अपना सपना पूरा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो अब अपनी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। अपने सपने की ओर अग्रेसिव कदम उठाने का समय आ गया है। ऐसे वक्त सिर्फ इंतजार करते रहने से नहीं मिलते। जब जागो तब सवेरा होता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीस हो, तो सबसे पहले अपने पैर चादर से बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। यानी जो आपको लगता है ये आपके बस के बाहर है, वो करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कोई स्पेसिफिक बजट डिसाइड कर चुके हैं, तो गाड़ी अपने बजट के बाहर की खरीद ले।
आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ एंड ऑल, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार अपनी पसंदीदा कार बुक करके तो आइए और फिर देखिए जब अपने उसी चादर के अंदर रहने वाले आप कैसे बाहर कूदते हैं और उस ईएमआई को भरने के लिए ना जाने कौन कौन से आइडिया, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग आप करते हैं। क्योंकि इंसल्ट तो आपसे बर्दाश्त होनी नहीं है, फिर या तो करो या मरो वाले सिनारियों में करना ही एकमात्र ऑप्शन आपके पास रहता है। और उस वक्त आपकी वो जो छलांग है ना, वो आपकी आज तक की सबसे लंबी छलांग होगी। 4 डिजिट में हमेशा प्रॉफिट बनाने वाले आप 6 डिजिट तक कैसे पहुंचेंगे आप समझ भी नहीं पाओगे। और यही हमें करना है। सालों से हमारे दिमाग में जो हमने एक बैरिकेड बना लिए है हमारे एक्सपेंडिचर का, हमारी काबिलियत का, उसे तोड़ना होगा। और वो टूटेगा तभी जब आप अपने सपनों पर स्पेंड करना अभी से शुरू कर दे। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि अपने शौक पे अपने सारे पैसे उड़ा दो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपने आसपास के मौके का फायदा उठाओ। जिसे आप अपने कैपेसिटी के बाहर समझते हैं उन्हें भी आजमाओ। और फिर आपके वर्क एक्सपोजर के साथ साथ आपकी इनकम भी जरूर बढ़ेगी। पैसे अगर आपके पास होगा तो आप उससे कैसे स्पेंड करना चाहेंगे, धीरे धीरे उस पे स्पेंड करना शुरू कर दे और अपने काम की स्पीड अपने आप डबल होती खुद देखे। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहे या विनिंग मंत्रा, इट वर्क्स। कई लोग होते हैं जो बचपन से ही सदन परिवार से होते हैं, जिन्हें हम बॉर्न विद गोल्डन स्पून कहकर बुलाते हैं। उनमें पैसों को लेकर जो माइंडसेट और नजरिया होता है वो काफी अलग होता है। जरूरी नहीं कि उनके पास पहले से है तो वो लोग कुछ खास नहीं कर पाते। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो जेनेटिकली ब्लेस्ड विद द बेस्ट बिजनेस एक्यूम, जिसके चलते उन्हें शायद एफर्ट्स कम लेने पड़े, लेकिन उनके स्मार्ट डिसीजंस, परफेक्ट अप्रोच उन्हें और भी सक्सेसफुल बनाते हैं। वही जहां लोग शून्य से साम्राज्य खुद बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह सफर भले ही थोड़ा स्ट्रगलिंग हो, लेकिन मंजिल बेहद खूबसूरत होगी। और इसी मंजिल को पाने के लिए खुलकर अभी से खर्चे करें, मानो आप उन्हें आराम से अफोर्ड कर पा रहे हो। और जब सच में इतने बड़े बन जाओ, जब तुम्हारे पास सच में बहुत सारा पैसा हो, तब उसकी कदर करना सीखो। बहुत पैसा होना खुशनसीबी से ज्यादा जिम्मेदारी है। यस, आई रिपीट, बहुत पैसा होना खुशनसीबी से ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। इसलिए अपने पैसों के साथ एक इमोशनल एंड इंटेंस रिलेशनशिप जरूर बनाए रखो। उसे अटेंशन देना, उसके लिए वक्त निकालना, उसका ध्यान रखना, कदर करना, सब कुछ होना जरूरी है। इट्स लाइक यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। और इसे टिकाए बनाए रखने के लिए कुछ अफर्मेशन जरूर ट्राई करना, जैसे मैं जो चाहता हूं वो मैं पा चुका हूं, मेरा वर्ल्ड टूर का सपना अब, मेरा खुद का अपना मकान है और से मैनहट्टन में मैंशन है। आई मीन व्हाई नॉट, मैंने जो भी चाहा वो हासिल कर लिया। और ऐसे कई एफर्मेशन जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उन्हें दोहराइए हर रोज। एंड इमेजिन उसे पूरा करने की फर्स्ट स्टेप भी कितनी इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? बस खर्चा शुरू कर दो, स्टार्ट स्पेंडिंग गाइस, लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। इसके लिए नहीं कि कल किसने देखा, बल्कि इसलिए कि कल आज से बेहतर होगा। हम कभी अगर अपने घर के बालकनी में या कहीं वीकेंड गेट अवे के लिए गए हो और उस प्रकृति के बीच आप बस कहीं खो गए हो, कोई दिमाग में थॉट्स नहीं है, कोई नाराजगी या खुशी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपके कोई दादा दादी